क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लाइफ में सिचुएशन बदल जाती है लेकिन प्रॉब्लम वही रहते हैं। नया जॉब लेकिन स्ट्रेस वही, नए लोग लेकिन डिसअपॉइंटमेंट वही, नया साल लेकिन स्ट्रगल वही। फिर हम सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी ही किस्मत खराब है? आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। शायद आपके पास प्रॉब्लम बार बार आ नहीं रही है। हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न को दोहरा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी लाइफ का पिछले 5 सालों का मूवी ट्रेलर चलाया जाए तो क्या कुछ पैटर्न, कुछ सीन्स रिपीट होते हुए नजर आएंगे? शायद लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। हो सकता है आपने बहुत कुछ किया हो लोगों के लिए लेकिन आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, या फिर हर बार आप आपकी नीड्स को साइड में रख देते हो। सिचुएशंस बदलती रहती हैं, कैरेक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन फीलिंग सेम रहती है। यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि लाइफ प्रॉब्लम रिपीट नहीं करती है, लाइफ पैटर्न रिपीट करती है। मान लीजिए एक बच्चा है, जब वो छोटा था तो उसे कई बार ऐसे लगा कि उसकी बात सुनी ही नहीं जाती है। जब वो अपनी बात शेयर करना चाहता था तो लोग बिजी हो जाते थे। कभी उसके फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, कभी उसकी बात बीच में ही काट दी जाती थी। तो धीरे धीरे उसका ये बिलीफ बन गया कि शायद मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अब ये धीरे धीरे बड़ा होते गया, और जैसे जैसे ये बड़ा हो गया तो इसका ये जो बिलीफ था उसे याद भी नहीं रहा कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन अब होता क्या है, जब कोई उसके मैसेज का देर से रिप्लाई करता है तो इसको लगता है कि शायद सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है। जब किसी मीटिंग में इसका सजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो इसको लगता है कि शायद मेरी वैल्यू नहीं है। जब कोई दोस्त बहुत दिनों के बाद फ़ोन करता है तो उसे लगता है कि मेरा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि लाइफ पैटर्न रिपीट कर रही है। सिचुएशन सिर्फ एक बटन प्रेस करने का काम करती है और उसकी पुरानी फीलिंग वापस आ जाती है। उसका जो बिलीफ है वो एक्टिवेट हो जाता है कि शायद मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। जब तक पैटर्न नहीं बदलता आपके रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। कई बार जब प्रॉब्लम्स बार बार आती है तो हम सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहा है? क्या यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट है? क्या लाइफ मुझे पनिश करना चाहती है? लेकिन लाइफ आपको पनिश नहीं करना चाहती, लाइफ शायद आपको कुछ सिखाना चाहती है। मान लीजिए एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को एक चैप्टर समझा रही है लेकिन स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, तो टीचर क्या करेंगे? उसी चैप्टर को वापस पढ़ाएंगे। तो लाइफ भी हमारे साथ कई बार ऐसा ही करती है। जब तक हमें लेसन समझ में नहीं आता है, जो पैटर्न है वो रिपीट होते रहता है। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट लोग, सेम लेसन। आज मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। आज खुद से पूछिए कि मेरी लाइफ में कौन सी फीलिंग बार बार रिपीट हो रही है। फीलिंग इग्नोर्ड, फीलिंग रिजेक्टेड, फीलिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट गुड इनफ, नॉट सेफ। ये फीलिंग आइडेंटिफाई करने के बाद खुद से ये पूछिए कि सबसे पहली बार मैंने कब ये फीलिंग को महसूस किया था। अक्सर यही से आपकी हीलिंग की जर्नी शुरू होती है। प्रॉब्लम बाहर नहीं होती है, ये अंदर का पैटर्न होता है, और जब ये पैटर्न समझ में आता है तब चेंज पॉसिबल है।
अगर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बार बार आ रही हैं तो ये मत सोचिए कि लाइफ मुझे पनिश करना चाहती है। ये सोचिए कि शायद लाइफ मुझे वो लेसन समझाना चाहती है इन प्रॉब्लम्स के थ्रू, जो मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। अपनी रिपीट होने वाली फीलिंग को आइडेंटिफाई कीजिए और धीरे से हो ओपोनोपोनो प्रेयर को दोहराइए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसे 5 बार रिपीट कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको आपकी लाइफ का पैटर्न समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा पैटर्न, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूरतमंद दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ हीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वहाँ पर आप मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।